सो आप जो करोगे प्रतिशत जागृति में, क्या टेक्निक्स यूज करोगे सो दैट लोगों को, मतलब एक तो उनका मेंटल कैपेसिटी डिफरेंस आए उसमें, जैसे आप बोल रहे थे अपने एक्सरसाइज के बारे में, ओमकार करना, भ्रामरी करना। मैं बोलूँगी जैसे कि एक स्माइल रेशियो होता है, जैसे हम उसको फाइनेंशियल टर्म में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमको उनके नंबर्स के साथ साथ उनका मेंटल हेल्थ कैसा है वो भी उनको चेक करते रहना पड़ेगा, और उसके लिए भी सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो पहला जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए पहले तो हमको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। पहले तो मतलब समटाइम स्कूल डज नॉट, मतलब द पर्सन डज नॉट नो कि व्हाट इज द रियलिटी, प्रॉब्लम है का। जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं सो दैट हम उसको मतलब रिजॉल्व कर सके, और एटलीस्ट थोड़ा सा तो स्टार्ट करें। जब हम इस पे सोचना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशंस भी रेडी होंगे। इसमें हम योग प्राणायाम इसका भी हेल्प ले सकते हैं, हम हॉबीज के थ्रू एंगेजमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। जो ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा परेशान है उनको हम 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं, तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं कि क्लासरूम्स की बात अगर करूँ, नॉर्मली देखते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट आता है वो हीरो बना रहता है, उसको हेड बॉय हेड गर्ल बना देते हैं, उसको मतलब सारा ये। एंड बच्चों को वहीं पे अपने साथ वो लगता है कि नहीं, सारा अगेन क्या है कि आउटसाइड द स्कूल सब जगह एक मनी पावर इज द पावर, कि सक्सेस का पैरामीटर मनी है और स्कूल में नंबर्स है। तो आई वुड से दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग वी शुड हैव। हर एक बच्चा इज स्पेशली ब्लेस्ड चाइल्ड। कोई क्रिकेट में अच्छा होगा, कोई गाने में अच्छा होगा, कोई गिटार में अच्छा होगा, तो हर एक बच्चे की जो यूनिक स्पेशलिटी है उसको पहचानो। इसमें हमारा स्कूल इज अ बिग फेलियर, हमारा एजुकेशन सिस्टम इज अ बिग फेलियर। क्योंकि अगर हम गुरुकुल्स को देखें तो गुरुकुल में यही सिस्टम होता था, एक बच्चा जो जिस काम में अच्छा होता था उसको उसी काम का चीज दिया करता था, उसका इवन वो प्रोफेशन बन जाता था आगे चल के। तो बट आज की डेट में ये टोटली मिसिंग है। अगर बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, उसको इंटरेस्ट है चाहे नहीं है, उसको मैथ्स लेना है, एपी तेलंगाना में स्पेशली उसको इंजीनियरिंग ही करना है, चाहे उसको मैथ साइंस पसंद आए चाहे नहीं आए। तो ये हमारे माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ये माइंडसेट से निकल गए तो हम हर बच्चे की क्वालिटी देखना स्टार्ट करेंगे और उसको उस बेसिस पे अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम क्रिकेट में अच्छे हो तो तुम ओके, यू प्ले क्रिकेट, और तुमको अगर तुम जस्ट पासिंग परसेंटेज भी ले, दैट इज ऑल्सो ओके। हु इज आस्किंग कि सचिन तेंदुलकर को कितने मार्क्स थे, राइट? हु इज आस्किंग कि धोनी ने ये किया भी कि नहीं किया, कोई नहीं पूछता है ना। सबको धोनी पसंद है क्योंकि बिकॉज ऑफ क्रिकेट, मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो चीजें है ना कि जो बिल्कुल ऑब्वियस हो गई है कि नहीं मार्क्स लाना ही है तभी बच्चा अच्छा है, ये थिंकिंग माइंडसेट से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तब जाके हम हमारे पास सॉल्यूशंस, बहुत सॉल्यूशंस है, एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। सो अब थोड़ा प्रतिशत जागृति के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सो अब अगर लेट्स से एक स्कूल आपके पास आता है एंड दे डिसाइड कि यस दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दे नीड अ सोल्यूशन, सो आप अभी क्या कर सकते हैं उस स्कूल के लिए? हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस काम को देखते हुए? ठीक है, तो देखिए अभी जितना मुझे मतलब इन लोगों से इंटरेक्ट करके समझ में आता है कि इन लोगों की दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, दूसरा वो एक स्ट्रेस बना रहता है किसी भी बच्चों के ऊपर। दूसरा चीज क्या है कि उनका अपना पर्सनल रीजंस का या अपने रीजंस के लिए जो स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं, पीयर प्रेशर हो गया। कभी कभी बच्चे फैमिली में देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, घर में चीजें वायलेंट, तो उनका भी इफेक्ट आता है। क्योंकि देखिए मतलब तो हमारा इसमें अप्रोच क्या है प्रत्युषा जागृति का, कि हम पहले किसी भी स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के पास जाके उनको हम ये पूछते हैं, मतलब हम उनका वर्कशॉप लेते हैं। वर्कशॉप में हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स का ही वर्कशॉप लेते हैं, मतलब उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। क्योंकि अगर मैं टीचिंग के ऊपर भी आऊंगी क्योंकि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो टीचर्स का भी अलग से वर्कशॉप लेते हैं, क्योंकि टीचर्स को पता रहना चाहिए कि हमको बच्चों को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि देखिए पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज टीचर। हर एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है, स्टूडेंट के माइंडसेट में क्या चल रहा है, उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग उनसे बातें करें।